दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए टॉप जीके जीएस के क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए खास है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत में फीडबैक जरूर दीजिएगा। लास्ट में बताइएगा टोटल आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन हुआ था वह 1950 में हुआ था। 1950 में भारत में योजना आयोग का गठन हुआ। वर्तमान समय में योजना आयोग को नीति आयोग ने प्रतिस्थापित कर दिया है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है। अनुच्छेद 12 में, अनुच्छेद 13 में, अनुच्छेद 32 में, अनुच्छेद 368 में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 13 में संविधान की सर्वोच्चता की बात की गई है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। ओजोन परत मुख्यतः किस गैस से बनी होती है। ऑक्सीजन से, ओजोन से, नाइट्रोजन से या कार्बन डाइऑक्साइड से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ओजोन गैस की बनी होती है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। मनुष्य के शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं। अस्थिमज्जा में, यकृत में, तिल्ली में या फेफड़े में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, अस्थिमज्जा में बनती हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, शून्य की खोज किसने की थी। शून्य की खोज किसने की थी। सरल क्वेश्चन है पर बहुत बार पूछता है। आर्यभट्ट ने की थी, ब्रह्मपुत्र ने की थी, भास्कराचार्य ने की थी या वारमिहिर ने की थी। तो राइट आंसर जो इस क्वेश्चन का हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मगुप्त ने की थी शून्य की खोज। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। ग्रीनलैंड है, न्यूगिनी है, मेडागास्कर है या बोर्नियो है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन है, ग्रीनलैंड जो है वह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय स्थित है वह स्थित है न्यूयॉर्क में। अगर आप लोग इस प्रश्न का न्यूयॉर्क जानते थे तो सही है। तो यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को, 11 जुलाई को, 16 सितंबर को या 24 अक्टूबर को। तो विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है वह 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध जो है वह आपका हो जाता है हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर स्थित है, यह जो है भारत का सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है। तो गोल गुंबज जो स्थित है वह स्थित है आपके कर्नाटक राज्य में, जिसकी राजधानी हो जाती है बेंगलुरु। तो गोल गुंबज जो स्थित है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा किस प्रकार के लोहे में पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। लौह अयस्क में सर्वाधिक लोहा किस प्रकार में पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नेटाइट जो अयस्क होता है लोह अयस्क, इसमें लोहा सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में आरटीआई जैसे सूचना का अधिकार पूछते हैं, कहते हैं अधिनियम कब लागू हुआ। तो भारत में आरटीआई आपसे पूछा है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। 2002 में, 2005 में, 2006 में या 2010 में। तो भारत में आरटीआई सूचना का अधिकार जो लागू हुआ और 12 अक्टूबर 2005 को लागू हुआ। ध्यान रखिएगा, डेट भी ध्यान रखिए, बहुत बार पूछता है। तो 12 अक्टूबर 2005 को भारत में सूचना का अधिकार जो है वह लागू हुआ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत के किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 73वां संविधान संशोधन। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है यह। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार है। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए कौन सी गैस मुख्यतः जिम्मेदार। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या हीलियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन थे।
भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। पहले राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त थे, चंद्रगुप्त प्रथम थे, समुद्रगुप्त थे या कुमारगुप्त थे? तो गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त थे। श्रीगुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान का संरचना मॉडल किस देश से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से या रूस से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ब्रिटेन से। ब्रिटेन से लिया गया है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 मार्च को, 21 जून को, 23 सितंबर को या 22 दिसंबर को? तो पृथ्वी पर जो सबसे लंबा दिन होता है वह 21 जून को होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो भारत में पहली बार जो जनगणना हुई थी वो लॉर्ड मेयो के समय में 1872 में हुई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 1872 में पहली बार लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जनगणना हुई थी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि नियमित जनगणना भारत में कब हुई थी या इसकी शुरुआत कब हुई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? इंदिरा गांधी थी, मदर टेरेसा थी, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी थी या सरोजिनी नायडू थी? तो भारत रत्न पाने वाली पहली महिला जो थी वो इंदिरा गांधी थी। ये देश की पहली महिला प्रधानमंत्री भी रही हैं। और दूसरी महिला जो बनी भारत रत्न पाने वाली वो मदर टेरेसा थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? परमाणु में प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो परमाणु में प्रोटॉन की जो खोज की थी वो रदरफोर्ड ने की थी। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे, उससे आप लोग प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। ईट पर नाच, यह आपका फार्मूला हो जाएगा। तो ईट ई से हो जाएगा यहाँ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो थॉमसन ने की थी। थॉमसन ने की थी। पार से हो जाएगा प्रोटॉन, पा से प्रोटॉन और रा से इसका रदरफोर्ड ने खोज की थी। ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो खोज की थी वह चैडविक ने की थी। तो यह फार्मूला ध्यान रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस गैस का उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है? किस गैस का प्रयोग फलों को पकाने में किया जाता है? इथिलीन, मीथेन, एसिटिलीन या नाइट्रोजन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं फलों को पकाने में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई जो है एम्पियर है। एम्पियर विद्युत धारा की एसआई इकाई है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला घटक कौन सा है? रक्त में ऑक्सीजन वहन करने वाला घटक कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, हीमोग्लोबिन है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, जीन की इकाई होती है। जीन की इकाई क्या होती है? डीएनए होती है, आरएनए होती है, प्रोटीन होती है, क्रोमोसोम होती है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएनए होती है जीन की इकाई। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, किसका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है? किसका तापमान मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च ताप। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? एडी है, ईके है, बीसी है या डीसी है? तो जल में घुलनशील विटामिन जो होता है वो बी और सी होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे पूछा है, कोश का सिद्धांत किसने दिया? कोशा का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, स्लाइडन और शॉन ने, न्यूटन ने या फ्रैंकलिन ने? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? किस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है? प्रकाश संश्लेषण में, श्वसन में, अपघटन में या पचन में? तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, श्वसन में जो होती है वह ऊर्जा मुक्त होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण, कैरोटीन के कारण, जेंथोफिल के कारण या ल्यूकोप्लास्ट के कारण? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए,
पत्तियों का हरा रंग जो होता है क्लोरोफिल के कारण होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो ये रहे जीके जीएस के टॉप क्वेश्चन। अब आज के वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के वीडियो से क्वेश्चन है, भारत में आरटीआई जिसे सूचना का अधिकार कहते हैं अधिनियम कब लागू हुआ? इसका जो भी राइट आंसर होगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ साथ में वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी जरूर बताइए। कोई सुझाव हो तो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और हाँ देखिए, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग रेलवे एग्जाम टारगेट। फॉर मोर अपडेट प्लीज सब्सक्राइब रेलवे एग्जाम टारगेट चैनल को।